प्रश्न था ओमकार ध्यान के ऊपर। ठीक है ना। कुछ ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, पतंजलि योग सूत्र है, गीता है, इनका सहारा लेकर के ही हम शिव स्वरोदय को अच्छी, क्योंकि योग है, योग के ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। पतंजलि जो है वो ईश्वर के इस स्वरूप को नहीं मानते, है ना। पतंजलि क्या कहते हैं, आप ही ईश्वर हो। सांख्य से आए, हमारा एक पहला दर्शन हुआ सांख्य, ये सब सांख्य से आए। तो सांख्य निरीश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है ना। उससे योग है, योग थोड़ा थोड़ा ईश्वर को मानता है, पूरा ईश्वर को नहीं मानता है। योग क्या कहता है, फर्स्ट चैप्टर के 24th श्लोक में, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, पतंजल योग सूत्र PYS फर्स्ट चैप्टर समाधि पाद, उसका 24 श्लोक। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। हम में और ईश्वर में क्या फर्क है कि वो उनमें नेगेटिवनेस कम है, पॉजिटिवनेस ज्यादा है, और हमारे में नेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये जो हम पूरा संकल्प का जो कार्य कर रहे हैं ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी नेगेटिविटी को, अपनी डीमेरिट्स को मेरिट्स में रिप्लेस करेंगे डे बाय डे। और वो जो बाद में जो रूप निकल के आएगा ना, क्लेश कर्म विपाक आशय, इनसे सब दूर होना, अपरामृष्ट, तो जाकर के जो पुरुष विशेष, तब वो जो आप बनेंगे वो ईश्वर, आप खुद ईश्वर होंगे, आप स्वयं ईश्वर है। धीरे धीरे इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तो फिर पतंजलि को कहते हैं, भाई बताइए, तो अब हम करें क्या, आप तो उस ईश्वर स्वरूप को मानते नहीं, तो करें क्या। तो पतंजलि क्या कहते हैं, तस्य वाचक प्रणवी, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, श्लोक नंबर 27। तस्य वाचक प्रणव, ये जो ओमकार है ना, इट रिप्रेजेंट्स टू गॉड। समझने की कोशिश करना, बड़ा एक एक फंडा आपकी क्लियर होंगे। इट रिप्रेजेंट्स टू गॉड। हजारों की भीड़ में अगर आप ओम बोलते हैं तो ओम नाम का आदमी आपको रेस्पॉन्स करता है, देखता है, लाइक दैट। ये ओम क्या है, इट्स ए साउंड, इट्स ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द गॉड, परमात्मा की। और जब हम अपने शरीर को, इस अपने शरीर को ओमकार की ध्वनि से ट्यून कर लेते हैं, ट्यून कर लेते हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी उससे हो जाती है। कैसे हो जाती है, नेक्स्ट में बताते हैं। श्लोक नंबर 28, श्लोक का मतलब वर्ष आप जानते हैं ना, श्लोक नंबर 28। तद, अब क्या करें, ओम कह दिए तो ओम का मंदिर बनाए, घंटा बजाएं, अगरबत्ती करें, ना 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 ना। पतंजलि क्या कहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चीज सुनिए आप अजपा के लिए। तद जप, तद जप, जप या जाप एक ही चीज है, तद जप, तद अर्थ भावनम, उसके अर्थ को समझते हुए, उसके अंदर भावना को समझते हुए, लगातार लगातार शोहम शोहम, ओम ओम ओम, तद जप, तद अर्थ भावना, उसके अर्थ को समझ, आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को वगैरह को सब में पूरा फोकस कर दीजिए, उसी तरफ फोकस कर दीजिए, सबको उसमें लगा दीजिए, है ना। और उसी भावना के साथ में आप महसूस करिए, है ना, वो ब्रह्मांडीय शक्ति आपको मिल रही है। तो क्या होगा, ये जो परमात्मा का हमारा इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है ना, ये पूरा उसमें ट्यून हो जाएगा और उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक साधारण आदमी बाबा रामदेव बन जाता है, नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। ये इसका विज्ञान है। ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा PPT से करके समझा देता हूँ, ये क्या है, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये साउंड का कैसे इस इंस्ट्रूमेंट को रिजोनेंट करना, रिजोनेंस क्या है, ध्वनि की तरंगों से अपने आप को वाइब्रेट करना, शोहम ओम 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 ओम। जब ये इंस्ट्रूमेंट परमात्मा का, उस कॉस्मिक ध्वनि, परमात्मा का साउंड क्या है, ओम ओम, जब दोनों एक हो जाते हैं तो वो मौजा हम कैच कर लेते हैं। इसको कहते हैं रिजोनेंस ऑफ साउंड। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, ये रिजोनेंस ऐसे कैसे काम करता है। ठीक है ना। आपने घर में देखा है ना, आप टीवी पे जो रिमोट होता है, आपके हाथ में रिमोट होता है, उससे जो आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, आप क्या करते हैं, बटन दबाते हैं ना, 321 322 जो भी, तो ये फ्रीक्वेंसी जो सेट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी, वो मौजा वर्ल्ड में कहीं पे भी है तो आपका एंटीना उसको कैच कर ले। ये हमारा एंटीना, ये सहस्त्रार, इसको बोलते हैं सहस्त्रार, हजार कमल दल वाला, ऐसे समझाया है, ये हमारा एंटीना है, उस मौजे को कैच कर लेता है। ठीक है ना। आप पुराने, अगर आपने रेडियो देखे होंगे, है ना, तो पुराने रेडियो देखे होंगे, तो उस पुराने रेडियो में एक नॉब होती थी, उस नॉब को घुमाते थे, उस नॉब को घुमा करके जो आप स्टेशन सेट करते थे, है ना, जो आप स्टेशन सेट करते थे, तो वो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती थी। तो ये है तरंग है हमारी, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहते हैं, तरंग।
फ्रीक्वेंसी, है ना, अलग अलग तरंगों के रूप दिखते हैं। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, है ना। चलिए, ये है हमारी ध्वनि, ये इसको कहते हैं ध्वनि की तरंगे। ये ध्वनि की तरंगे इस तरह से। बिजली की तरंग भी ऐसी होती है, साइनोसाइडल साइकिल। एसी करंट की भी ऐसी ही तरंग होती है, ठीक है। ये हमारा मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क में ध्वनि की, इसको कहते हैं एमएसआरटी, इसकी विधि का नाम है माइंड साउंड रिजोनेंट टेक्निक। कभी समय मिला तो और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये एस व्यासा जो हमारी इंडिया की, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसका एचआर नागेंद्र का हम जिक्र करेंगे, मोदी जी के योग गुरु, वहाँ का एक प्रकल्प है। हजारों लोगों पे इन्होंने एक काम किया है कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो ये जब हम कोई साउंड बोलते हैं, तो ये हमारे साउंड, ये माइक है आपका। इस माइक से जब आप बोलते हैं तो जो वायुमंडल में हवा के कण है ना, उनमें कॉन्ट्रेक्शन पास पास में आते हैं और फैलते हैं, कॉन्ट्रेक्शन। तो इस तरह से वो हमारे कान के पास में आता है। तो कान जो है हमारा इस ध्वनि की तरंगों को वापस चेंज करता है, साउंड के अंदर चेंज करता है, ठीक है ना। तो पहले तरंग आई थी, इस तरंग को इसने वापस चेंज कर दिया और हमें वो ऑडिबल हो जाती है। ये सिस्टम है ध्वनि की तरंगों का। तो इनका सुपर इम्पोजिट, छोटी क्लास में आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा रेजोनेंस का, है ना, एक ट्यूनिंग फॉर्क से टकरा करके इस तरह से आपने प्रैक्टिकल किया हो, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा रेडियो है, इसको समझिए। इस रेडियो के अंदर ये एक ट्यून होता था, ऐसे, ऐसा, इस तरह का। इसको जब आप इस तरह से करते, हिलाते, तो अंदर एक कंडेंसर होता था, कंडेंसर खुलता बंद। तो जो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे सेट करते, 25 मीटर बैंड, 39 31 मीटर बैंड, है ना, अब जो सेट करते थे उसी ढंग से ऑल इंडिया रेडियो, सिलोन, ये पुराने हमारे जमाने का, इसलिए मैं आपको दिखा दिया, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये क्या होता है, इसी तरह से आपका जो टीवी है ना, ये आपका टीवी है ना, ये आपका रिमोट है, टीवी का रिमोट है। तो इस रिमोट से जो फ्रीक्वेंसी आप सेट करते हैं, अब जो करते हैं ना आप उसको, उसका मतलब क्या है, यू आर सेटिंग ए फ्रीक्वेंसी। आप उसको कमांड दे रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी मैंने, अब वो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में कहीं पे भी है, तो ये आपका जो मौजा है, ये जो आपका एंटीना है, उसको कैच करके आपको दिखा देता है ना। लाइक दैट, सेम चीज है हमारा, वो का वो विज्ञान है। ये हमारा शरीर है। दो तरह से आपको ओमकार को समझना है, दो तीन तरीके से आपको समझाऊंगा। पहला तरीका तो अ उ म, अ उ म का क्या बाइफर्केशन कर देते हैं, मैं आपके लिए समझाता हूँ। ऐसा मानते हैं, ये जो नाभि है हमारी, ये जो नाभि से जो नीचे का क्षेत्र है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी है अकार। क्या फ्रीक्वेंसी है, अकार। और नाभि से जो कंठ तक की जो फ्रीक्वेंसी है, ये है उकार। ये उकार का क्षेत्र, और ये कंठ से ऊपर वाला जो है, ये मकार का क्षेत्र है, ठीक है ना। आप 2 मिनट सिर के ऊपर हाथ रखिए, आंखें बंद कर लीजिए भले चाहे तो, और मकार का उच्चारण करेंगे 2 बार, और आपको लगेगा कि सिर के ऊपर कंपन महसूस हो रहे हैं। बड़े आराम से श्वास को भरिए, 2 बार मकार का उच्चारण, हम। सिर पे हाथ को थोड़ा दबा के रखिए, एक बार और, हम। इसी तरह से जब आप लेटेंगे एट ईज, और लेट करके आप आकार करेंगे, तो नाभि से अभी नहीं मालूम पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से मालूम पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या, आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर को कहा कि भाई ये मेरा ईसीजी है, ये मेरा ईसीजी है। तो डॉक्टर क्या कहता है, देखिए ये तरंग ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, और यहाँ आकर के वेव ऐसी हो गई, ये वेव गड़बड़ है। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे, तो डॉक्टर साहब कहते हैं हम आपको टैबलेट देंगे, और टैबलेट देने के बाद में आपकी तरंग सब एक जैसी हो जाएगी। अभी हमारे पास में वो तरीका नहीं है कि हम तरंग अंदर भेजें, उतना लेवल नहीं है, तरंग अंदर भेजें और अंदर की तरंगे हमारी बैलेंस। लेकिन विज्ञान क्या है कि जो आकार से नाभि के नीचे के क्षेत्र में के जो भी रोग है, एसिमेट्री आ गई है, असंतुलन आ गया है, उसमें फायदा मिलेगा। आपने देखा है कि लोहे का जो रॉड होता है ना, लोहे का रॉड, अगर आपने साइंस थोड़ा पढ़ा हो, ये लोहे की रॉड है, छोटी सी लोहे की रॉड, इतनी सी लोहे की रॉड है। इसके अंदर ऐसे ऐसे हेफाजार्ड उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे 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 लोहा होता है। जब इसके ऊपर मैग्नेट चलाते हैं, तो वो लोहा चुंबक बन जाता है। चुंबक कैसे बनता है, उसके अंदर सब कण एक सिमेट्री में हो जाता है, तो ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेट बन जाता है। तो कहने का मतलब, जो बॉडी हमारी
दर्द करने लग जाती है, बॉडी के अंदर कोई रोग आ जाते हैं, आप लोअर रीजन में प्रॉब्लम है, आकार से ठीक होगा, कंठ से लेके नाभि तक, इट विल हेल्प, इट विल। अभी हमारा वो प्रैक्टिस नहीं है, हमारा वो लेवल नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे मकार, इन तीनों से मिला हमारा, बन करके क्या बना हमारा, ओमकार बना, ठीक है ना। ये ओमकार का विज्ञान है, नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैंने आपको ये साधना के तरीके, जैसे मैंने आपको बताया था, इसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर भी अपन प्रयोग करेंगे, मैं आपको भेजूंगा, अपन उसके ऊपर प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जो हमने स्वर बोला, जो स्वर मैंने बोला है ना, तो उसको कहते हैं आहत स्वर। आहत मीन्स चोट करना, उसके ऊपर कोई चोट करना, उसको कहते हैं आहत स्वर। और फिर आपने बिना बोले मन ही मन उसको ऐसी फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया, उसको कहते हैं अनाहत स्वर, ठीक है ना। इसका अपन प्रयोग करेंगे। तो धीरे धीरे सगुण साकार से, सगुण साकार से निर्गुण निराकार की तरफ जाना, है ना। जैसे शुरू में हम चलना सीखते हैं तो माँ की अंगुली पकड़ के सीखते हैं, कोई मूर्ति का आलम्बन लेकर के ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं फिर आंखें बंद करते हैं तो मूर्ति हमें यहाँ दिखने लग जाती है। अब हम बड़े हो गए तो माँ की अंगुली छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं निर्गुण निराकार, ठीक है ना। तो ये सगुण साकार से निर्गुण निराकार की ये यात्रा है, ये सोहम ध्यान की यात्रा है, ठीक है। तो अब हम छोटा सा, आज मॉर्निंग में आपको समझाया था कि डॉक्टर के अग्रवाल साहब, उनके रिसर्च वर्क क्या कहता है कि ये जो अ उ ये वॉवेल्स है, ये क्या है हमारे वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स है ना, वॉवेल्स, ठीक है। ए ई आई ओ यू, अ उ ई, ये क्या है, जब हम दुखी होते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं उ आ, इस तरह से। तो साइंटिफिकली दे आर 200% बेटर पेन किलर देन ए पैरासीटामोल, यानी आपका जो दर्द की गोली है उससे 200 गुना ज्यादा काम करते हैं, है ना? और जो मकार है इसको कहते हैं नेजल कॉन्सोनेंट, क्या बोलते हैं इसको, नेजल कॉन्सोनेंट, है ना। जैसे म ग ण म म ण ग, ये क्या करते हैं, ये ट्रैंक्विलिटी लाते हैं, एक रिलैक्स स्थिति लाते हैं, आपको ट्रैंक्वाइल कर देते हैं। तो जो ओम है, यू कैन प्रेस्क्राइब ओम एज ए मेडिसिन, फॉर एज ए पेन किलर एज वेल एज ट्रैंक्विलाइज, ठीक है ना। ये दोनों में ये ओम का बड़ा रोल है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, एमएसआरटी, रोयल कॉन्सोनेंट, ये अपन ने समझने की। तो जो दो फ्रीक्वेंसी जब समान धर्म तरंगे जब मिलती है, समान धर्म, हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हमने अपने जीवन में देखते हैं, हमारे यहाँ एक बात कहते हैं, चार मिले, दो आंखें मेरी और दो आंखें, चार मिले 64 खिले, 32 दांत मेरे और 32 आंखें, चार मिले 64 खिले, जब एक जैसे हारमोनी होती है तब, है ना। नहीं तो 36 का आंकड़ा हो जाता है ना। और प्रेम होता है तो 63 बन जाते हैं। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 मेरे 10 आपके, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन जब मिले तो खिल गए कितने, 7 करोड़, 7 करोड़। ये जो हमारे रोए रोए है ना, खिल जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि 3.5 करोड़ ये हमारे छेद होते हैं बालों में वगैरह में, सब में मिला करके, तो हमारा रोम रोम खिल जाता है। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। मैं एक आपको और एग्जांपल से समझाता हूँ, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। 1831 में, 1831 में एक ब्रिटेन के अंदर एक नया ब्रिज बना था, लंदन की बात है, 1831 के अंदर। और फौज की कोई 200 फौजी होंगे, ठीक है। और मार्च पास्ट करके जो ही कंप्लीट हुआ ही था और ब्रिज कोलैप्स हो गया, उसकी जांच हुई, वो 200 फौजी वहां पे उसके ऊपर जंप भी करे ना, कूदे भी ना, तो अभी ब्रिज का कुछ नहीं बिगड़ सकता था। लेकिन उन्होंने मार्च पास्ट किया। अरे ऐसी कैसी फिर घटना होगी फ्रांस के अंदर 1850 के अंदर। उसके बाद में ये नियम बना दिया, हर फौज के लिए नियम बना दिया, जब भी आप ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आप परेड को तोड़ देंगे, खड़ खप खड़ खड़ खड़, ऐसी आवाज करते हुए जाएंगे, एक सिंक्रोनाइज नहीं, 1 2 1 2, एक रिदम में नहीं जाएंगे। तो हुआ क्या, जो वो ऐसे ब्रिज था, उस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मिल गई, तो रिजोनेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी से ब्रिज ऊपर आ गया, और ब्रिज ऊपर आया और ब्रिज कोलैप्स हो गया। मैं वापस आपको दिखाता हूँ कैसे ये फ्रीक्वेंसीज आपस में तरंगे मिलती है, इन तरंगों के मिलने से कैसे वो अनुनाद होता है।
ये थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये जो हमारा ये तरंगे हैं हमारी, जिसको मैंने देखा, ये तरंग है, देखिए ये वेव है हमारी, है ना। ये एक तरंग है। अब होता क्या है, ये एक तरंग चल रही है और ये भी एक तरंग चल रही है, तो दोनों एक डायरेक्शन के अंदर, दोनों एक डायरेक्शन, तो इसका जो मल्टीपल, इसका जो आउटपुट है ना, वो बड़ी तरंग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से वो बड़ी तरंग हो जाएगी। और अगर एक तरंग चल रही है ऐसे और दूसरी तरंग कैसे चल रही है ऐसे, तो दे विल किल, ये एक दूसरे को जीरो कर देगी, है ना। जैसे बहू ने देखा सास माँ को, गेट खोलती सासू माँ आ गई तो क्या हुआ, 36। और दरवाजा खोला और मम्मी आ गई कई दिनों से मिलने के लिए, हो गया तो 63। ठीक है ना, एक समझाने के लिए, ठीक है, मजाक है, चलिए। तो ये कहलाता है रिजोनेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब हम इस शरीर को तद जप तद अर्थ भावनम, उसको ऐसे बार बार जप करना या जाप करना, उसको दोहराना, तो इसको कहते हैं ओमकार जाप। तो आपने जो पूछा था ओमकार जाप, समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। आपके कोई प्रश्न है तो जरूर रख दीजिए, ठीक है। आपके कोई प्रश्न है तो जरूर रखिए, नहीं तो अपन आज के मुख्य चैप्टर के ऊपर। आ, मुझे ये पूछना है सर